मैं गिरीश जी से शुरुआत करती हूँ आज की चर्चा की। गिरीश जी, शीश महल पर पूरा अटैक, लेकिन राजमहल पर मोदी जी चुप है। कारण क्या आपको लगता है? क्या ये दिल्ली चुनाव में एक अहम मुद्दा बनेगा, ये शीश महल बनाम राजमहल? जी नीलू जी, अब तो हम बिल्कुल इम्यून हो चुके हैं मोदी जी की थियरी से। उनका जब भी होता है वो कोई कंट्रोवर्शियल मैसेज छोड़ देते हैं ताकि आप यूपी में क्या है भूल जाओ, बिहार में क्या है भूल जाओ, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है भूल जाओ। तो ये इनका एक मोडस ऑपरेंडी है जो अब बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि बिहार में जो अमित शाह को सारा प्रोग्राम छोड़ के जाना पड़ा, फिर वापस आना पड़ा, तो वो जो कंफ्यूजिंग स्टेट्स जो है उसमें से कहीं पर भी कॉन्सेंट्रेट करके अलग कर दो। लेकिन आप जो सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं उसमें वही आर्किटेक्ट है बिमल पटेल, जिसने नॉन वाटर प्रूफ विस्टा बनाया है। मॉनसून का मजा अंदर भी आप ले सकते हो, उस पर कोई से नहीं है। नोबडी हैज बीन क्वेश्चन कि भाई इतना बड़ा आर्किटेक्चरल फेलियर कैसे हुआ है। अब कंटिन्यूइंग दैट, बीबीसी ने विमल पटेल को यह बोला था कि भाई आप जो नया पीएम हाउस बना रहे हो और उसका जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका ब्लूप्रिंट दीजिए। तो उन्होंने बोला फॉर सिक्योरिटी रीजन वी कैन नॉट गिव यू दैट ब्लूप्रिंट। अब इसमें ऐसी कौन सी बड़ी सीक्रेट है? और ये कंट्रोवर्शियल इतना ही है कि उनको वो माइंड डाइवर्ट करना है ताकि आप जैसे लोग फिर ये ढूंढने नहीं लगे कि भाई वो 15 एकड़ का नया मकान बनाने की जरूरत क्या है। अब उसमें देखिए बहुत ही एक अच्छा स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं कि भक्ति करने का स्टेटमेंट हरदीप पुरी ने दिया है कि दिस विल क्रिएट ए ह्यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इट विल बी प्राउड ऑफ इंडिया। तो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स में लाखों लोग दुनिया हिंदुस्तान में जो मॉन्यूमेंट देखने आते हैं उससे ये बढ़िया होगा, इसमें अंदर पानी नहीं गिरता होगा। मैं समझता हूं ये उनका पूरा प्रोग्राम होगा। टनल की जो आप बात कर रहे हो ये उनका फियर है, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट आ क्यों रहा है? क्योंकि इनको क्रेमलिन बनाना है। इनको पता है 2047 तक मोदी जी को रहना है। धीरे धीरे उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म तो कर लिया, तो वो बिल्कुल पुतिन को और जिनपिंग को दिखाना चाहते हैं कि मैं भी ऐसे ही बड़ा। आप सर्च करिए कि पुतिन का जो महल है रशिया में, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग देयर, वेरी वेल प्रोटेक्टेड। वो 12 किलोमीटर लगते हैं आपको वहां जाए। तो मेरे ख्याल से ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं जो वो चिल्ला रहे हैं कि आप देखिए राजपथ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो लैंड अब आपको यूजेबल नहीं रहेगी। जो आप कैंडल लेके चले जाते थे वो एरिया बंद हो जाएगा। और फिर ब्रिटिश के टाइम से डेजिग्नेटेड एरियाज दिल्ली के लिए थे, उसमें कई लोगों ने, एक मेरे ख्याल से कोई रोहिल करके हैं, उन्होंने लिखा है कि दिस इज लैंड ग्रैबिंग। क्योंकि कोई भी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट जो प्रोटेक्टेड है उससे कोई भी कंस्ट्रक्शन 300 मीटर में नहीं हो सकता है। तो ये ब्रिटिश के टाइम के मॉन्यूमेंट से 30 मीटर ही दूर है। तो आप दूसरों के तो बिल्डिंग तोड़ देते हो, मकाने तोड़ देते हो, ये बोल के कि एनक्रोचमेंट है। तो आप इस पे कौन एक्शन लेगा? मतलब देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन टू देम। तो वो उसी की बात करें तो ये जो शीश महल पे चढ़ बैठे हैं, तो अगर वाकई में मोदी जी के अगेंस्ट में या कॉम्पिटिटर है तो केजरीवाल शुड कम आउट विद दिस थिंग। वो तो दिल्ली को जानते हैं चप्पा चप्पा कि कितने वायोलेशंस किए हैं, पेड़ कितने कटेंगे उस पर कोई रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। आरटी एप्लीकेशन पेंडिंग, नोबडी इज रेडी टू से पेड़ कितने कटेंगे। तो आपने सारे वायोलेशंस करके अपनी ये दिखाना भी है इंडिया की गवर्नमेंट को, पब्लिक को, कि मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, आपसे जो बन पड़ता है आप कर लो, क्योंकि आपके वोटों की जरूरत नहीं है, मेरे पास राजीव कुमार बैठे हो, मेरे को जिता देंगे। जी। और आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी गिरीश जी, संतोष हेगड़े का तो बाइट सर ने सुनाया अरुण जी ने, लेकिन जो मोदी जी के घर में सुरंग बन रही है और जो आलीशान बिल्डिंग बन रही है, आपने इसको कहा कि जैसे रशिया में प्यूतिन का घर है, कुछ उसी तरीके से बनने की तैयारी में ऐसा लगता है मोदी जी हैं। तो क्या मोदी जी को ये भनक लग गई है कि जैसे कि भाई बाकी प्राइम मिनिस्टर्स का भी हाल होता है, कहीं ऐसा ना हो कि भागने की नौबत आ जाए, तो भागने के लिए कम से कम एक सेफ सुरंग जरूर बन जाए। तो ये सुरंग का क्या रहस्य कभी किसी को पता चलेगा कि ये कैसे बन रही है, क्या बन रही है, क्या इसको ऑफिशियल सैंक्शन दिया गया था? आज इस शीश महल के ही बहाने सही, लेकिन आज मोदी जी के घर के बारे में ये सब बातें करनी जरूरी है कि क्यों एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनमें, उनको क्या ये लगने लगा है कि हो सकता है कि मुझे भागना पड़े और इस वजह से एक ऐसी नौबत आए? क्या इसके पीछे का तर्क आपको क्या लगता है? जी नहीं, आप सुरंग में से कौन से डिक्टेटर्स पकड़े गए थे उसकी आप हिस्ट्री गूगल में सर्च कर लो, तो जितने भी ये थे हाई हैंडेड जो रूलर्स थे, वो सदाम हुसैन भी तो टनल में पकड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल गद्दाफी को भी वहीं से निकाला गया था। अभी भी जो भागा है सीरिया से, ही ऑल्सो
वेंट थ्रू द टनल, तो अब उसका उपयोगिता क्या है वो आप समझ सकते हो। ये भागने के लिए टनल होती है, वहां से सिक्योरिटी के लिए नहीं होती है। सिक्योरिटी तो आपकी इतनी टेस्ट है कि वहां तो परिंदा भी पर नहीं मारता है। हाँ, लेकिन ये डर हो कि कहीं अभी हमने सबको छेड़ दिया है, कितने कितने आप जनरल जिया से देख लो कि कितने कितने स्टालवर्ट्सों को मार डाला गया, उसके पीछे कौन कौन थे, तो आपको डर तो लगेगा। आपने सबसे पंगा ले लिया है, वो 56 इंच की छाती के चक्कर में आपने उसको डबल छाती दिखा दी, तो अब बाकी के भी भड़क रहे हैं। जो वर्ल्ड में जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो थैंक्स टू अवर गोदी मीडिया के वो बता नहीं रहा है, लेकिन गूगल में आप सर्च करें व्हाट इज द इंटरनेशनल मीडिया टॉकिंग अबाउट अस। आज हम हमारे नेशनल सिक्योरिटी वाले को नहीं बचा पा रहे हैं, हम हमारे होम मिनिस्टर के जो एलिगेशन है उसके स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे, तो ऑब्वियस है कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन में हम लोगों ने बड़े लोगों से भी दुश्मनी कर ली, छोटों से भी कर ली है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि भागने का तो नहीं, लेकिन वो शायद एटॉमिक बम प्रूफ टनल कर ले कि कोई अगर बम मार देगा तो कम से कम वो टनल में असाद का भी आप देखिए, टनल जो नीचे था देयर यू कैन स्टे फॉर 6 months, उतना बड़ा अरेंजमेंट किया गया। तो ये टनल का तो ब्लूप्रिंट मिलेगा तो मालूम पड़ेगा कि टनल है कि बाकायदा नीचे भी एक रेसिडेंस है। जी, सवाल ये आता है गिरीश जी, मैं अब आपसे पूछूंगी कि क्या कांग्रेस इसको एक बड़ा मुद्दा बना पाएगी, उसी कांग्रेस को जिसको कोस कोस कर दोनों अरविंद केजरीवाल ने, मोदी ने बाहर कर दिया। शीला दीक्षित के बारे में क्या कुछ नहीं कहा कि कितने स्कैम्स कर डाले, वही मनमोहन सिंह के बारे में जो अरुण जी बता रहे थे उनको क्या क्या नहीं कहा। क्या आज कांग्रेस दिल्ली में भले जीते या ना जीते, कम से कम लेकिन इस इशू पर बात तो कर सकती है ना। कांग्रेस का एक हाई मॉरल ग्राउंड क्या इसमें आपको नजर नहीं आता? क्या कांग्रेस को इसको एक बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक्सपोज होंगे और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चांस होगा शायद? नीलू जी, इलेक्शंस का और पॉलिटिकल मॉरल का अगर डिस्कशन करेंगे तो वो कहीं मैच होगा नहीं, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्योंकि आपको जीतना तो ईवीएम से है, इलेक्शन कमीशन और मशीनरी आपके पास है, पब्लिक ओपिनियन बदलने के बाद भी होगा क्या? आप वोट किसी को भी डाल दो, मिलना तो उसी को है जिसको ईसी ने देना है, तो दैट इज अ सेपरेट डिस्कशन एट ऑल। विद कांग्रेस भी क्या कर लेगी, कांग्रेस भी मेहनत करेगी, ठीक है। अभी आप पोजीशन देख लो, देयर आर हिडन मैसेजेस ऑलवेज व्हेनेवर वी आर डूइंग अ डिबेटिंग। अभी आप ट्रोल्स देख लो, ट्रोल आ रहे हैं आप आम आदमी के फेवर में और बीजेपी के फेवर में, मतलब वो 2 रुपये वाले जो बैठे हैं वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस का कोई कैंडिडेट आपको नहीं दिखेगा जो बोल रहा है कि नहीं आप सही बोल रहे हो। तो ये पूरा इन्होंने सिस्टम ही ऐसा कर दिया है, इसमें से निकलना है। अल्टीमेटली द रियलिटी विंस। तो कांग्रेस ने अभी शांति करके बैठे कि पब्लिक ओपिनियन बदलेगा, लेकिन जैसे सिचुएशन बदलती चली जाएगी, पीपल आर रियलाइजिंग। आज प्रकाश पोरे जी ने इनके बता दिया कि भाई महाराष्ट्र में 90 सीटों पे गड़बड़ हुई है, दैट मीन्स बोला हम जो बोलते थे 50 सीट आएगी, वो भाजपा 85 सीट पे आ रही है। नाउ द थिंग्स आर चेंज। अभी आप सब्जेक्टिव भूल जाओ, आप भाजपा हारेगी या नहीं हारेगी ये नहीं देखना है, भाजपा जीतने के बाद क्या करेगी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और बहुत ही अच्छा अरुण जी ने जो एग्जाम्पल दिया था जॉर्ज फर्नांडिस का, तो आप ये भी पढ़ लो बुक डॉक्टर अब्दुल कलाम का, कि उसके पीए ने पूछा था कि सर कितने ट्रक आएंगी जब आप पार्लियामेंट प्रेसिडेंट छोड़ोगे, तो उसने बोला जरूरत ही क्या, 5 बैगें थी, 4 बैग में किताब थी और 1 बैग में उनके कपड़े थे। दीज वर द हाई पीपल, हाई वैल्यू पीपल, हम उनको उसको मानना पड़ेगा। जब लाल बहादुर शास्त्री के उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने बोला भाई आपकी धोती फटी हुई है, जब उनकी मिसेज ने कहा, तो बोले जब तक मेरे हिंदुस्तान का हर आदमी नई धोती नहीं पहनेगा तब तक मेरे को नहीं खरीदने का अधिकार ही नहीं है। These were the people whom you can respect। अभी इसमें तो आप पोरे ही निकालते रहो, और मोदी जी को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, न किसी बीजेपी वाले को पड़ता है, न आरएसएस को पड़ता है। हम डिस्कशन करते हैं ताकि लोगों को ऐसे लगे कि उनके साथ और भी कोई है, तो वी आर सर्वाइविंग लाइक दिस, बाकी द थिंग्स हैव टोटली कोलैप्स्ड। जी।